पति ब्रह्मचारी। ताईमा, क्या मैं एक बार सूरज के कमरे में जा सकती हूँ? ये फूल रखना चाहते हैं। मेरे मना करने पे भी यहाँ चली आई। ईशा, ईशा, शोक सभा का दिया बुझना अच्छा नहीं होता। ऐसा तब होता है जब मरने वाली की आत्मा अशांत हो। और सबसे अशुभ बात यह है कि गुजर चुके इंसान का हार आपके गले में आ पड़ा। मतलब आप पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता। ईशा कहाँ है? सूरज, कौन है वहां? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने कोई भूत देख लिया?
ऐसा तो तभी होता है जब कोई काम या कोई इच्छा अधूरी रह जाए। लगता है सूरज हमसे कुछ कहना चाहता है। ये सब बकवास है। ये आत्मा, अधूरी इच्छा, ये सब कुछ नहीं होता। मरा हुआ आदमी कभी वापस थोड़ी आता है। चाचा जी, आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ देवर जी की आत्मा भूत बन के हमारे आजू बाजू में घूम रही है? मैंने कहा ना, भूत वूत कुछ नहीं होता। ईशा, दे दी श्रद्धांजलि, अब चलें? आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे सूरज मरा नहीं है, वो यहीं आसपास है। हेलो सर, एक इंपॉर्टेंट केस के लिए कमिश्नर सर ने आपको अभी बुलाया है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। देखा, सूरज की एक आखिरी इच्छा रह गई है, क्या तू पूरी करेगी? सूरज का ये पेन, सूरज ने गार्डन में उसके और तेरे नाम का फूलों का पौधा लगाया था। ये पेन उसी पौधे के नीचे गाड़ देना। शायद वो तुमसे अंतिम विदाई चाहता है। मेरा मन कह रहा है कि उसकी आत्मा बेचैन है, इसलिए यहां वहां भटक रही है। फिर ऐसा करने से शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। और हाँ, उसने यह भी कहा था कि अगर वो ना रहे तो उसकी अस्थियां उसी पौधे के आसपास बिखेर दी जाए। सूरज अपने मन में बहुत सारे सवाल दबा के गया है। जा बेटा, हो सके तो उसके सवालों का जवाब दे दे।
देवर जी मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई। हाँ मैं कसम खाती हूँ, धरती आकाश गाय भैंस मेरी मम्मी जी की सबकी कसम खाती हूँ, मैं ना कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगी। देवर जी प्लीज मुझे माफ कर दो देवर जी। पागल हो गई है क्या? ये है नीचे खिलौना, कुछ भी बोले जा रही है। सूरज, मैं महसूस कर सकती हूँ तुम यही कहीं हो, तुम यही कहीं मेरे आसपास हो। जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से मैं तेरी तरह मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़कर? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना क्या 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 हाल हो गया था मेरा। मैं जिंदा थी पर तेरे अंदर में पड़ चुकी थी सूरज। मेरी सांसें चल रही थी पर मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। पूरी दुनिया आसपास थी पर हर पल अंदर ही अंदर खलीज बढ़ती जा रही थी। सूरज, मैं भगवान से लड़ने लगी थी कि मुझे जिंदा क्यों लगा। सूरज, मैं पूरी तरह टूट चुकी थी तुम्हारे बिना। कहाँ चले गए थे? मेरे दूर जाने के बाद भी आप मेरे लिए इतना तड़पे। आपने तो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था ना ईशा जी। क्यों क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ सूरज। हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी पर मैंने कभी तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाला। मेरी धड़कनें, मेरी सांसें सिर्फ और सिर्फ सूरज के लिए धड़कती है। सूरज, अगर मैं आज जिंदा हूं ना तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बिताई यादों के कारण जिंदा हूं। अगर ईशा ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहा है ना किसी को, तो वो तुम हो। I love you, सूरज। I love you.
मुझसे इतना प्यार करती हैं आप, मुझे छोड़ के क्यों गई? कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। सर अगर आज ईशा जी टाइम पे पेन ड्राइव नहीं भिजवाती तो बहुत गड़बड़ हो जाती सर। जिसे इतना प्यार हो, जिसे अपना मानो, जिस पर इतना विश्वास हो, आपके उस सूरज को सच्चाई जानने का पूरा हक तो होना चाहिए ना ईशा जी। जब आपको मुझसे इतना प्यार है तो आखिर ऐसी क्या वजह थी जो आप उस वक्त मुझे छोड़कर उस कमीने आकाश के पास गई? बताइए ईशा जी, बोलिए, जवाब दीजिए। ईशा जी, आज आपको सारे सवालों के जवाब देने होंगे। और इससे क्या होगा सूरज? कुछ भी नहीं। तुम अगर सच जान भी लोगे तो कुछ बदलने नहीं वाला सूरज, कुछ भी नहीं। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ईशा जी? बस एक मौका दीजिए मुझे, बस एक। मैं अपनी हर सांस आपके साथ बिताना चाहता हूँ और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं हर मुश्किल का हल निकालूंगा ईशा जी। बस एक बार मुझे सच बता दीजिए क्या है इस। काश हम दोबारा साथ रह पाते, पर अब ये नहीं हो सकता सूरज। अगर हम दोबारा साथ रहे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। आपका साथ पाने के लिए अगर मेरी किस्मत में बर्बाद होना लिखा है तो वो भी मुझे मंजूर है ईशा जी।
लेकिन आपको तड़पता हुआ देखना मंजूर नहीं। गुस्सा था मैं आप पर, बहुत गुस्सा था, और कभी नफरत नहीं कर पाया मैं आपसे, क्योंकि आज भी मैं आपसे प्यार करता हूँ ईशा जी। और आपका साथ पाने के लिए अगर यमराज से भी मुझे लड़ना पड़े तो मैं अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा। बस एक बार मुझे बताइए बात क्या है प्लीज। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। आपका साथ पाने के लिए अगर मेरी किस्मत में बर्बाद होना लिखा है तो वो भी मुझे मंजूर है ईशा जी, लेकिन आपको तड़पता हुआ देखना मंजूर नहीं। गुस्सा था मैं आप पर, बहुत गुस्सा था, और कभी नफरत नहीं कर पाया मैं आपसे, क्योंकि आज भी मैं आपसे प्यार करता हूँ ईशा जी। और आपका साथ पाने के लिए अगर यमराज से भी मुझे लड़ना पड़े तो मैं अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा। बस एक बार मुझे बताइए बात क्या है प्लीज। काश हम दोबारा साथ रह पाते, पर अब ये नहीं हो सकता सूरज। अगर हम दोबारा साथ रहे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। आपका साथ पाने के लिए अगर मेरी किस्मत में बर्बाद होना लिखा है तो वो भी मुझे मंजूर है ईशा जी। आपका साथ पाने के लिए अगर यमराज से भी मुझे लड़ना पड़े तो मैं अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा। बस एक बार मुझे बताइए बात क्या है प्लीज। आप हंसती हुई अच्छी लगती हैं ईशा जी, और जिसने भी आपके चेहरे से ये खुशियां छीनी है, आपकी कसम जिंदगी में हंसना तो दूर, मुस्कुरा तक नहीं पाएगा वो। किस्मत भी नहीं चाहती कि हम जुदा हो ईशा जी। इसलिए एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखिए। वादा करता हूँ जिंदगी भर आपकी हिफाजत करूंगा, बदले में जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़ जाए। ईशा जी, मैं हर हाल में आपके साथ हूँ। बाबू, मैं तो हैरान हूँ कि ये तार इतना नीचे कैसे आ गया। पक्का देवर जी की आत्मा यहाँ आई थी और भूत बन के मेरे पीछे लग गए।
वरना ये तार इतना नीचे कैसे आता? पक्का पक्का देवर जी मुझसे गुस्सा और भूत बन के मुझे कुछ बाबू बाबू नहीं, देख सूरज ना मेरा छोटा भाई था, और जितना मैं अपने भाई को जानता हूँ ना, उस लड़के ने इस घर का सिर्फ अच्छा और भला ही सोचा है। वो कभी हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तू डर मत। पूरी गुलाब हवेली में सेंट्रल एसी है, तो फिर ये पंखे किसने मंगवाए थे? शोक सभा के वक्त वो जो आंधी तूफान आ रहा था वो असली नहीं था, वो पंखे की वजह से था। ए रुको जी, ये पंखे किसने मंगवाए? जी वो बड़े मालिक ने मंगवाया था। चाचा जी, इन्होंने ये पंखे क्यों मंगवाए? तुम्हें क्या लगता है हाँ? कि तुम मुझसे पीछा छुड़ा के चली जाओगी? अरे अभी तो रास्ते से कांटा हटा है, अभी तो हमारी शादी होगी। बस आकाश, बहुत हुआ। मैं अब तक तुम्हारे साथ इस घर में इसलिए थी क्योंकि अब तक सूरज जिंदा था। उसकी खुशी के लिए मैं दुनिया के सामने तुम्हारी पत्नी बनकर रही और इस बात का तुम फायदा उठाते रहे। लेकिन जब अब सूरज रहा ही नहीं है तो ना ही मुझे तुम्हारा खौफ है और ना ही इस दुनिया का। मैं नहीं हूं तुम्हारी पत्नी। हमारे बीच की डील याद है आकाश? मेरी कैद, सूरज की आजादी। लेकिन अब जब सूरज ही नहीं रहा तो मैं तुम्हारे पिंजरे में कैद क्यों रहूं? डील खत्म। ठीक है, जाओ जहां जाना है जाओ, लेकिन मिहिका तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मिहिका मेरे साथ ही जाएगी। नहीं, वो मेरी बेटी है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उस पे। झूठ, बच्चों से कोई बात नहीं छुपाते। अगर तुम मुझे नहीं मिली ना तो मैं वो हर चीज मिटा दूंगा जो तुम्हें पसंद है। सूरज बेटा, कुछ पता चला कि ईशा ने ऐसा क्यों किया? देवर जी, चाचा जी, पूरन भैया,
ये दाई माँ की दवाइयाँ, ये सुबह खाली पेट, ये खाने के बाद दोपहर में, शाम को खाली पेट और जो टॉनिक बताया था उसके साथ, और ये रात को खाने के बाद। अब ये माँ, सूरज भैया हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए जिए, उनकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। किसी को भी रोने की कोई जरूरत नहीं है। देवर जी जैसे झूठे इंसान की अस्थि विसर्जन करने के लिए काशी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तारीखी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? मम्मी जी जो चिल, मैंने जो सुना है ना वो आप लोगों को भी सुनना चाहिए। हाँ, आप लोग मेरे साथ आइए, आइए आइए, चलिए बाबू। हाँ हाँ हाँ। बेटा देखो, मीशु की ईशु तो जा रही है, पर तुम्हें साथ नहीं लेके जाएगी, क्योंकि तुम्हारी जैसी कोई और नहीं का मिल जाएगी ना ईशु को। तुम मेरे साथ ही रहोगी। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने ईशु के साथ रहना है। आकाश, ये क्या कर रहे हो तुम? बाप हो या जल्लाद? मैं जो भी हूं, पर इसका अपना हूं। मैं जो चाहूं इसके साथ कर सकता हूं। और अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है, इतनी चिंता है इसकी, तो रहो ना यहाँ पे, पालो इसे, संभालो। ठीक है, मैं शादी करूंगी, पर सिर्फ मिहिका की खुशी के लिए। सूरज, सूरज, मेरा सूरज, मेरा सूरज, सूरज। तारीखी, मरने का नाटक कर रहा था। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरी जान ले लूंगी मैं। तुझे बताती हूँ मैं भी। हट। ऐसे कोई अपनी माँ से बदला लेता है, ऐसे बदला लेता है। एक माँ दुनिया में सारे दुख बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी औलाद, अपनी औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तूने मुझे यही दुख पहुंचाया रे। क्यों किया ऐसा, क्यों किया सूरज? और देवर जी, आप भी इसके साथ मिले हुए थे, क्यों किया आप दोनों ने ये? दाइमा, दाइमा, आपका सूरज आपको छोड़ के भला कहीं जा सकता है? अरे पागल हो गए क्या तुम दोनों? दर्द हो रहा है? आपकी मौत की खबर हमें पता लगी थी तो हम सबका रो रो के कितना बुरा हाल हो गया था। ये लो, जब मैं नहीं था तो भी रो रही थी, और जब मैं वापस आ गया हूँ तो भी रो रही है। अच्छा मेरी बात सुनो। नहीं, हमको कोई बात ही नहीं सुननी आपकी। एक मिनट सुन तो लो उसकी कि वो कहना क्या चाहता है।
किस वजह से उसने इतना बड़ा झूठ बोला? कोई मजबूरी रही होगी ना। और फिर चाचा जी भी मिले हुए थे इसके साथ। तू बता क्या बात है? मुझे आप सबसे जरूरी बात करनी है। वाह, क्या बात है। अब समझी ना तुम मौके की नजाकत को। बेटा चिंता मत करो, पापा मजाक कर रहे थे। मीशु की यीशु अब कहीं नहीं जाएगी। और तुम बेटा, तुम्हें तो अभी हमारी शादी में डांस करना है ना? चलो अब इसी बात पे हम ईशु के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। सूरज, ये सब जो कुछ मैं कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। आकाश, मैं तुमसे शादी करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। जान, शादी के लिए हाँ कह के तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। तुम जो बोलोगी वो मिलेगा। बताओ क्या चाहिए? मुझे आज अपने परिवार की जरूरत है, और मुझसे भी ज्यादा इस वक्त ईशा जी को आप सबकी जरूरत है। छुई मुई जी को हमारी जरूरत। क्या बात है सूरज, कुछ हुआ है क्या? हमें जल्द से जल्द आकाश के पास से ईशा जी को वापस अपने घर लाना होगा। वो आकाश के साथ खुश नहीं है। क्या क्या किया उसने ईशा के साथ? बता मुझे। कुछ भी हारी मैं हारी। मैं अभी के अभी उसे वापस लेकर आऊंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना आकाश और ना उसका बाप। मैं छोड़ मुझे। रुकिए। ईशा जी को वापस लाना अगर इतना आसान होता तो मुझे मरने का नाटक नहीं करना पड़ता। हम उन्हें जरूर वापस लेकर आएंगे, और इसके लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी। ये फोटो तुम मुझे क्यों दे रही हो? आकाश, हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी में उसके माँ बाप मौजूद हों। मेरे लिए मेरी माँ और बाप दोनों यही है। इन्हें प्लीज वापस ले आओ। मैं चाहती हूँ ये मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दें। यही मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। इसके बाद तुम जो बोलोगे मैं कर लूंगी। आने वाली बीवी हो तुम मेरी, और बीवी की हर ख्वाहिश पूरा करना तो पति का फर्ज होता है। गुलाब सिंह जी, अब जब सूरज इस दुनिया में नहीं रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप इंदौर वापस आ जाएं। और अगर आप किसी काम में फंसे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप कल के कल ही ईशा की मां कावेरी जी को इंडिया भेज दें, क्योंकि कल मैं ईशा को लीगली अपनी बीवी बनाने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि उसकी ये इच्छा पूरी हो कि शादी वाले दिन उसकी मां उसे आशीर्वाद दे। थैंक यू। लो, कर दी शर्त पूरी। बस तुम शादी के लिए रेडी रहना। सूरज, ईशा को मैंने अपनी बेटी माना है, और अपनी बेटी को वापस लाने के लिए ये बाप तेरे साथ है।
मोनिका भाभी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं कि आप अपनी छुई मुई जी को वापस नहीं लाएंगे। जोश जोश में सबको यहाँ ले आए, पर देवर से जिंदा तो है ना। से सब तो भाई बेटे के मुंह में पागल है। एक बार चेक कर लेती हूँ हाँ, कि देवर जी बहुत तो नहीं है। माँ, कल आप मेरे पास होगी। ईशा जी सुनिए ना। सूरज, सूरज ये क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं ईशा जी, आप हर बार मुझे मेरे सवालों के साथ अकेला छोड़ गई हैं। आज जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, ना मैं यहाँ से जाऊंगा और ना ही आपको जाने दूंगा। मैं जानता हूँ आपकी और आकाश की शादी छोटी है,